हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स यानी बवासीर होना, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसका घर पर हम इलाज कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 25 से 30% महिलाओं को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। या तो उनको ये वाली जो परेशानी है पहले से रहती है, या प्रेगनेंसी के समय वापस ये प्रॉब्लम हो जाती है, या प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जाती है। प्रेगनेंसी के 9th मंथ में ज़्यादातर 100 में से 85% महिलाओं को देखा जाता है कि पाइल्स हो जाता है, लेकिन ये खुद ही कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है। ये जिन महिलाओं को होता है उनमें वो महिलाएं होती हैं जो जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगा उनको ही होगा, या जिनकी नाड़ें कमज़ोर होने की वजह से हो जाती है, और कुछ लोकल बोन्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, यानी कि आप फ्रेश होते समय आप देखेंगे कि वो बाहर आ जाएगा। या तो आपका पेट जो है, क्योंकि गर्भ में बेबी है, आपके पेट का आकार है वो बढ़ने लगा है, आपका वज़न लगातार बढ़ रहा है, जिससे नाड़ी जो रहती हैं आते उस पर प्रभाव पड़ता है, उस पर दबाव पड़ता है और ये बाहर की तरफ बाहर निकल कर आ जाती हैं। वैसे ये 4 प्रकार की होती हैं, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, और एक होती है ब्लीडिंग वाली, यानी कि आपको पोटी करते समय उसमें कुछ ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, और एक होती है प्रोलैप्स्ड बवासीर जो बहुत समय तक लगातार बनी रहती है, जिसमें हर समय महिला को या किसी को भी ऐसी ब्लीडिंग जैसी दिखाई दे सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद महिलाओं को वैसे ही काफ़ी चिंतित रहती हैं अपने बेबी को लेकर, खुद के प्रेगनेंसी को लेकर कि 9th मंथ हमारी अच्छे से प्रेगनेंसी निकल जाए। लेकिन कभी कभी बवासीर के कारण कुछ फ्रेश होने में उनको ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है पोटी में, तो वो वैसे ही घबरा जाते हैं, तो आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेडिसिन के साथ करें तो वही ठीक होगा। वैसे अगर आपको हल्का फुल्का ऐसा लगता है कि आप फ्रेश होते समय अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं, या गांठें निकल गई हैं, उसमें ब्लीडिंग नहीं है, तभी आप ये करें। अगर आपको ब्लीडिंग दिखाई देती है तो आप डॉक्टर से मिलें। वैसे ही गर्भाशय में जब बेबी रहता है तो अगर ऐसे ब्लीडिंग आपको दिखेगी पोटी के अंदर, तो ब्लड का जो लॉस होगा, नुकसान होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय हार्मोनल चेंज होते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी कुछ महिलाओं में ये दिखाई दे सकता है। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि ये क्यों हो जाती है। एक तो आपका अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से, खान पान की वजह से हो जाती है। सेकंड, आपकी अगर नाड़ें कमज़ोर हो गई हैं, और अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगा तभी होगी। इसके साथ ही आपको या तो पहले से है और प्रेगनेंसी कंसीव के बाद हो चुकी हैं, या कुछ महिलाओं को हो जाती हैं लेकिन उनमें ब्लीडिंग नहीं होती है। अब इसके बाद आने के बाद काफ़ी महिलाओं को खुजली होती है, दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है, उनको डिस्कम्फर्ट होता है, जो काफ़ी ख़तरनाक रहता है। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि आपको क्या करना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अगर पाइल्स जैसी कुछ परेशानी होती है तो आप क्या कर सकते हैं। पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इसका कोई परमानेंटली इलाज नहीं है। कुछ डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे लिक्विड फॉर्म में, जाकि जो अंदर का टिश्यू है वो नर्म पड़े, उसमें पानी की कमी ना हो, और आपको ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े, और आप अच्छे से फ्रेश हो जाएं। आप दूसरा काम कर सकते हैं, घर में सिकाई ज़रूर करिए, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें पानी भरिए, और कुछ भी एंटीसेप्टिक जो दवाई रहती है वो डाल सकते हैं आप। उसमें कुछ समय के लिए बैठिए, जिससे घर में सिकाई होगी। और अगर आपको बहुत लंबे समय से है, ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप रोज़ डेली भी हल्की सिकाई कर सकते हैं गुनगुने के पानी के साथ, और कुछ आप जेल भी लगाइए, ताकि आप जो वाला हिस्सा है वो सॉफ्ट रहे और आपको पोटी करते समय कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। बहुत अगर ज़्यादा परेशानी है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो वो है आपके खाने पीने से। आप जितना ज़्यादा अच्छा खाएंगे, आपका शरीर उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। तो आप फाइबर और जो साबुत अनाज रहते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां रहती हैं, फल रहते हैं, बीन्स रहते हैं, नारियल पानी, खूब ज़्यादा लिक्विड लीजिए, खूब ज़्यादा पानी पीजिए, जूस पीजिए, जिससे आपका शरीर साफ़ रहेगा। आपका जो पेट है उसको ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा फ्रेश होने के लिए, और आप अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी फ्रेश करते समय। ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। लंबे समय तक अगर आप खड़े रहते हैं तो खड़े रहने से बचिए। जो पेरी एनल वाली जगह है उसको खरोंचे ना, उसको खुजली ना करें। अगर उसमें स्वेलिंग आ गई है, दर्द होता है, इचिंग होती है, तो
कोई सी भी आप डॉक्टर से पूछकर एंटीसेप्टिक दवा ज़रूर ले सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा और आप ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ ऐसी ब्लीडिंग दिखाई देती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। और खूब आप दही या दूध से बनी हुई चीज़ें भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा छाछ फ़ायदा करती है। कहा जाता है ये है कि खूनी बवासीर को 3 से 4 दिन में रोक देती है, तो आप इस समय ये ले सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में आराम कीजिए। आप पिलो का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा जोर ना लगाइए, स्ट्रेस ना लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।